अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं खुद आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है खुद आपसे प्रेम नहीं करता। लिखे परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है, हिडन रखता है, छुपा के रखता है कि ताकि जो आप उसे खोजे, आप उसके मार्ग में बने रहें, आप उसमें दृढ़ रहें, आप धीरज के साथ उसके मार्ग में बने रहे, उसकी बाट जोते रहे। और एक टाइम आए परमेश्वर उस वफादारी के कारण, उस ईमानदारी के कारण, उस परमेश्वर के भय और डर के नीचे चलने के कारण परमेश्वर आपको वो दे जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। जो दूसरे उसे पाना चाहते हैं। हालेलुया। कहते उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। इसका मतलब कई वक्त लोग सोचते इसका काम सफल हो गया, इसका काम सफल हो गया, इसका काम मेरी लाइफ में कब होगा। आप कहते नहीं, मैं धीरज के साथ बना रहूंगा, मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होना है। एक प्रोफेटिक मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आप सबके लिए दिया, वो ये है कि प्रभु में धीरज से बने रहो तो ही बने रहने वाली आशीषें आपकी जिंदगियों में आएंगी। एक लाइन प्रभु ने मुझे आप सबके लिए दी है कि प्रभु में धीरज से बने रहो तो ही सदा बनी रहने वाली आशीषें आपकी जिंदगी में आएंगी। आज जब मैं अपने जीवन में आशीषों को देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे बढ़ाया। और सबसे बड़ी चीज कि आज तक बढ़ना तो एक अलग बात है ही है कि आज तक परमेश्वर ने मुझे खड़ा रखा और बढ़ा के रखा, संभाल के रखा। ये मेरा बल और ताकत नहीं है, ये पता क्या चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये प्रभु की ग्रेस है जो एक परखने वाले व्यक्ति को ही मिलती है, जो धीरज के साथ प्रभु के साथ बना रहता है, जो सालों में धीरज के साथ प्रभु में बना रहता है। वो अपने दुखों में, जैसे प्रभु की दासी आज बात कर रहे थे, सच में ये प्रोफेटिक है कि प्रभु उनके ऊपर भी ये बात प्रकट कर रहा है और मेरे ऊपर भी ये बात प्रकट कर रहा है। जो लोग धीरज से खड़े रहते हैं, वो ऐसे नहीं करते मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कब होगा, वो कब होगा। हाँ, कभी कभी निराशा आ सकता है, बेचैनी आ सकती है, चिंता आ सकती है, आप वचन से फिर उठ सकते हैं, पर खड़े रहना, जो लोग धीरज से बने रहते हैं प्रभु में, कि चाहे जितना मर्जी मेरी लाइफ का ये समय निकलता है, वो निकलता है, वो हमेशा जितना मर्जी समय निकलता है, कुछ भी ना हो, वो धीरज से जो लोग हमेशा खड़े रहते हैं, परमेश्वर के में बने रहते हैं और उसके साथ वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर भी उनकी लाइफ में उस परख के बाद, ये व्यक्ति इतने समय से, इतने सालों से मेरे साथ धीरज के साथ मेरे साथ बना रहा, मुझ में अड़ा और खड़ा रहा, संसार की हर बातों के सामने खड़ा रहा, लोगों की हर बातों के सामने खड़ा रहा, हर हालात के सामने, हर दुख में ये मेरे साथ खड़ा रहा। सचमुच अब मैं इसे बो दूंगा जो संसार इसे छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। अब मैं इसके जीवन का पौधा लगाऊंगा जिसे कोई उखाड़ नहीं सकेगा। हालेलुया। इसे मैं वचन के अनुसार आपको बताऊंगा कि भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 7 आयत आप नोट कर सकते हैं, उसकी 7 आयत नोट कर सकते हैं, 34 आयत नोट कर सकते हैं, 23 आयत नोट कर सकते हैं, 24 आयत नोट कर सकते हैं और उसके बाद 11 आयत नोट कर सकते हैं। मैं 7 से पढ़ूंगा। भजन संहिता 37 की 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रह, मतलब चुपचाप रह, वफादार रह। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बस चुपचाप रह, बना रह प्रभु में और प्रभु को धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे हर हालात में। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बना रहे, दानियल की तरह बना रहे, दाऊद की तरह बना रहे, अब्राहम की तरह बना रहे, लेकिन यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज कर, तेरा टाइम आएगा। मेरे जीवन में 5 साल की तैयारी के बाद मेरे जीवन में वो टाइम आया, जो ग्रेस मुझे मिली, आज तक वो ग्रेस मुझे बढ़ाती जा रही है। इसके लिए मुझे कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, उस आगे के लिए हम अलग मेहनत करते हैं, पर इसके लिए जो आज मैं काट रहा हूं, ये मेरी पुराने उस यहोवा में बने रहने के कारण ये ग्रेस मिली होती है। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर आपको देता है और वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, जैसे ना वरदान मिल जाना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, कुछ समय हर हालात में खड़े रह के एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने बने रहना, अपने चरित्र से बाहर ना आ जाना। फिर प्रभु ऐसे व्यक्ति को जब एक बार अपने वरदान को देता है तो वरदान उसकी जिंदगी में वो बढ़ता जाता है और उसको बढ़ाता जाता है। हालेलुया। तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते। मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होना है, इसलिए परमेश्वर उस बड़ी तैयारी को मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया। आप ऐसे विश्वास से खड़े रहते हैं। हालेलुया। अगर मैं 34 आयत को पढ़ूं, वहां कहता चुपचाप यहोवा के सामने रहे, धीरज रखना। इसलिए अपनी लाइफ में धीरज रखो, चुपचाप रखो। जिन लोगों की लाइफ में धीरज नहीं है, आज चर्च है, साल बाद चर्च में नहीं रहते, गायब हो जाते हैं। आज चर्च आ रहे, 2 साल बाद लोग गायब हो जाते हैं। पर जो लोग खड़े रहते हैं अपने मेंटर के साथ, अपनी चर्च के साथ, अपने अगुवे के साथ, एक टाइम आता है परमेश्वर की वफादारी को देखकर उन्हें ऐसा ब्लेस करता है, ऐसा वरदान देता है
एक होती है कि आपने कोई आशीष ले ली, एक कुछ चीज आ गई, एक होता है गिफ्ट, वरदान के रूप में आपको कोई आशीष मिलनी, वरदान के रूप में आपकी लाइफ में कोई ऊंचाई मिलनी, आपको कोई वरदान गिफ्ट मिलना। हालेलुया। तो 34 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे। यहोवा की बाट जोता रहे, यहां वहां पर धीरज की बात आई, धीरज में बने रहे। यहां कहते हैं यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे, मतलब बाट जोता रहे, यहोवा की बाट, यहोवा को पुकारता रहे। प्रभु से दूर हो गए, उठे, फिर प्रभु के साथ जुड़ गए, पर कभी पाप में गिर गए, फिर उठे, पर प्रभु के साथ जुड़ गए, पर पीछे नहीं हटे, हार नहीं मानी, बढ़ते गए, पर चाहे गिरे, चाहे उठे, चाहे कमजोर हुए, पर आपने अपनी लाइफ में धीरज रखा, पर अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहे और उसके साथ जुड़े रहे। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे, उसके मार्ग में बना रहे। इसलिए आपको उसके मार्ग में बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। हालेलुया। लेकिन यहोवा के मार्ग में बना रहे। जो लोग बने रहते, मैंने महसूस किया था, आज मैं सोच रहा हूं प्रभु आप मुझे इतना ब्लेस किया, आपने मुझे आज तक खड़ा रखा और आपने इतना जो खड़ा करके मुझे बढ़ाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और उसके मार्ग में बना रहे, तो परमेश्वर बताता है ये तेरे उस बात का रिजल्ट है जो तू अपने उस दुखों के समय, अपनी तैयारी के समय, अपने परीक्षा के समय, अपने प्रेशर के समय, जब तू मुझ में बना रहा था, पीछे नहीं हटा था, पीछे नहीं हटा था, रुकावटें जितने भी आई, पर तू मुझ में बना रहा, आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। मेरे मार्ग में बने रहने के कारण मैंने कहता है यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे, तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। बहुतों के छुटकारे का तुझे कारण बना देगा, उसके मार्ग में बना रहे। बनना कैसे रहना? जैसे एक व्यक्ति मान लो कोई किसने एथलेटिक में जाना है, किसी ने गोल्ड मेडल लेना है, उसको पता कितनी मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करते जाना है। ओके, पास नहीं हुआ, करते जाऊंगा, और नहीं आया, इस बार नहीं जीता, और मेहनत करूंगा, इस बार नहीं जीता, और मेहनत करूंगा, कोई बात नहीं, और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगा, और वो गोल्ड मेडल ले लेता है। क्या आज ऐसा विश्वास आपके अंदर है कि मैं बना रहूंगा प्रभु में, और वो मुझे उसका वायदा है कि यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे, मैं तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। मैं तुझे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। 23 आयत में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके मार्ग के चलन से वह प्रसन्न होता है। तो आपकी गति याद रखो परमेश्वर के हाथों में, वो आपके चलन से प्रसन्न है, वो आपके चाल चलन से प्रसन्न है। हालेलुया। आपकी गति, आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ है, आपको दिख नहीं रहा, पर आपकी बाइबल के अनुसार आपकी गति परमेश्वर के हाथ में। प्रभु आपके सब हालातों को देख रहा है, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे प्रभु में बने हैं, आप कैसे चरित्र में बने रहे हैं, कैसे हालातों में आप कैसे चल रहे हैं, आप उसमें बने रहे हैं, तो उसके यहोवा में दृढ़ बना रहे। कहते हैं मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है। तो आपको ये सोचना, प्रभु सब कुछ देख रहा है, प्रभु सब कुछ देख रहा है, प्रभु की निगाह मेरे ऊपर है, चाहे हालात कुछ भी है। चलन से वह प्रसन्न होता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। कहते चाहे वो गिर भी जाए। एक मैंने परमेश्वर के फेस को देखा, जीसस फेस, मुझे आज एक लाइन मिली, तो जैसे जीसस फेस आप कैसे समझ सकते हैं? हर वक्त, आज मैं एक बात बताता हूं, आपकी लाइफ में कुछ भी कभी क्यों ना हो, मान लो एक व्यक्ति लाइफ में असफल हो चुका है, और असफल हो चुका है, ओ मैं पास नहीं हुआ, ओ मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी मान लो, ओ ये नहीं हुआ, असफल हो चुका है, और ऐसे असफल दुख में बैठा है। अगर आज मैं आपको जीसस फेस वर्ड दे रहा हूं, तो अचानक से सोचो इस समय जीसस का फेस मेरे लिए कैसे? आप देखेंगे जीसस फेस, मान लो आप उठाएंगे चेहरा ऊपर, आप ऐसे चेहरा उठाएंगे, जीसस मुझे इस समय कैसे दिख रहा होगा? और जीसस पता कैसे बैठा? समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? मैं पाप में गिर चुका हूं, अब मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, और मुझे माफ नहीं करेगा, उठाएगा नहीं मेरा, ये प्रभु कैसे बैठा है? ऐसे आपको देख रहे हैं। तो इतना भला है वो परमेश्वर, समझ पा रहे हैं? इतना भला वो आपको ऐसे देखते हैं। अब तो हो प्रभु दुखों में, बीमारी में मर जाऊंगा, ऐसा 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 ऐसा। आप देखिए कि प्रभु मेरे लिए कैसे देख रहे हैं। प्रभु देख रहे क्या कर रहा है। मैं इसे महीने बाद ब्लेस करने वाला हूं। इसका ये दुबई का कैंसिल हुआ, मैं तो इसे यूके का देने वाला हूं। ओ इसका ये बिजनेस खत्म हुआ, इसे नहीं पता मैं इसको कितना बड़ा बिजनेस दे रहा हूं। ओ इसका ये घर बाढ़ में डूब गया, इसको नहीं पता मैं इसको कितना बड़ा घर देने जा रहा हूं। तो वो ऐसे देख रहा है आपको, समझ पा रहे हैं? मैंने जीसस फेस को आज आपके लिए प्राप्त किया, एक वर्ड को प्राप्त किया, जीसस फेस। आप अपनी लाइफ में किसी भी मुश्किलों में, आपने कभी जीसस, आपने पिक्चर भी देखी, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स करते हैं, कुछ आप मूवी दे, पैशन ऑफ क्राइस्ट रख लो, आप
अभी और आई थी और बहुत सारी पिक्चर आई थी, द चोजन ऐसे करके आई थी, तो उसमें जिसने भी रोल किया मान लो उसका, अगर जीसस का फेस देखे, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हाँ जीसस हमेशा स्माइल, चेलों के साथ स्माइल, चेलों के साथ स्माइल। इसीलिए कई वक्त मैंने देखा कि लोग दुखों में होते हैं, अगुआ उनके सामने ले हैंड करने आता है, वो स्माइल करके चला जाता है। स्माइल का क्या मतलब, मैं तो स्माइल का मतलब क्या है, क्योंकि पास्टर वो देख रहा है आपके अंदर जो आपकी गवाही बनने वाली। हालेलुया। पा रहे, तो आज के बाद जैसे भी तेरे हालात हो, कभी भी ऐसे ना देखो जीसस ऐसे होगा मेरी ओर, तूने पाप किया, तूने पाप किया, नहीं नहीं नहीं, मैं बद्दी हो चुका हूं, नहीं नहीं, मैं शोकित हो चुका हूं, मैं दुखी हो चुका हूं, मैं नाराज हो चुका हूं, क्रोधित हो चुका हूं, अब तुझे ऐसा नहीं। आपको लग रहा है जीसस ऐसा होगा? अरे इतनी दया उसे आपकी कैसे भी है, वो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हो आपको, वो समझ पा रहे हैं, तो उसका फेस महसूस करें। कई बार हमारा परमेश्वर वो संसार वाला ईश्वर नहीं जो डर के मानते, हमारा परमेश्वर इतना भला पिता है। कभी महसूस करके देखना, जैसे भी तुम हो, बस देखो जीसस के, जो बात तेरे लिए बहुत बड़ी है उसके लिए बहुत इजी है, और जैसे आप जीसस फेस को देख के वो मेरे लिए अच्छा फेस कर रहा है, अच्छी स्माइल कर रहा है जीसस मेरे लिए, आप देखेंगे वो आप वैसा ही मिरेकल्स देखेंगे यीशु मसीह के नाम। याद रखो कि आपकी गति यहोवा की ओर सीधे, आप गिर भी जाएं तो भी पड़े नहीं रहेंगे। मान लीजिए ओ मैं पाप में गिर गया, प्रभु कहते हैं वो आपको देख रहे हैं, इसे नहीं पता, इसे लग रहा है मेरे पाप बहुत बड़ा है, पर इसे ये नहीं पता मेरी दया इससे लाखों करोड़ों अरबों, कितना बोल सकते तुम दुनिया में, कितने लाइन कितनी बोल सकते हो गिनती, उससे बड़ी है मेरी दया। हालेलुया। तो ऐसे वो आपके लिए परमेश्वर कहता है, चाहे वो गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी गति परमेश्वर के हाथ में, मतलब वो ऐसे आपको देख रहे हैं, तेरी गति मेरे हाथ में है, तेरी लाइफ मेरे हाथ में, कुछ भी हो रहा है बिलीव मत कर, जो मैं करने वाला हूं अंधे की चीज को देख और वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अगर आप इस विश्वास से भरे तो प्रभु आपको ब्लेस करे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति के कारण लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति के साथ आनंदित होंगे। तो एक टाइम आएगा परमेश्वर आपके जीवन में कहेगा, जब आप ऐसे वफादारी में अपने समूह में खड़े रहेंगे, 2 3 4 साल 5 साल खड़े रहो बस वफादारी के साथ, प्रभु बस कैसा भी गिरे हो उठ के खड़े हो जाओ, बस खड़े रहो, दूसरों से अलगता का जीवन जियो। हालेलुया। आत्मा चाहता है कि आप उठें और वो आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं। हालेलुया। लास्ट वर्ड यही कहना चाहता हूं कि आत्मा चाहता है आप उठें और वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाए। तो इसीलिए वो कहता है यशायाह 60 उसकी 1 से कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर है। तो एक टाइम आता है, परमेश्वर कहता है उठ, अब बहुत हो गया धीरज, प्रेरितों के काम में कहता है अब उठो, जाओ प्रचार करो, बहुत हो गया इंतजार। ऐसे वो कहता है अब उठ, तेरा समय आ चुका है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा समय आ चुका है। जब वो प्रकाश आपके अंदर देगा, जब वो आपको बढ़ाएगा, वो आशीष पता कैसी होगी, जो परखने के बाद वफादारी में यहोवा के मार्ग में बने रहने के बाद आएगी। वो आशीष पता कैसी होगी, यशायाह उसकी 60 की अब 20 से लेके 22 तक, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा कहता है। यशायाह 60 की 20 में कहता है तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव ज्योति ही होगा। कहता ना तेरा सूर्य कभी अस्त होगा, ना तेरी चंद्रमा की ज्योति फिर खत्म होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव ज्योति होगा। तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर से बोलता हूं, तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। कहते फिर जो तुझ में बने, तो मुझ में बना हुआ है और कुछ तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, फिर तेरी बिलाप के दिन खत्म हो जाएंगे और फिर यहोवा तेरा सूरज होगा, यहोवा तेरा, तुझे इसकी जरूरत ना पड़ेगी, मतलब फिर सदा रहने वाला प्रकाश तेरे पास होगा और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। तेरे सारे लोग फिर धार्मिकता में खड़े किए जाएंगे, सब अधिकारी रहेंगे, फिर वो पाप में ना गिरेंगे, फिर वो अधिकार में चलेंगे और वह मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ के काम ठहरेंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। प्रभु कहता है फिर वह मेरे बना हाथ के पौधे और मेरे हाथ के काम ठहरेंगे। फिर आप यहोवा के बनाए हुए पौधे बन जाते हैं, हाथ के काम, और यहोवा के हाथ के काम ठहर जाते हैं, जिससे कहता है मेरी महिमा प्रगट होगी। फिर आप उसकी महिमा का कारण बनेंगे, दूसरों के छुटकारे का कारण बनेंगे।
फिर कहता है मेरी महिमा प्रकट होगी, सर्वदा वो खड़े रहेंगे। तो जिस पौधे को परमेश्वर लगाए, क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के पौधे को परमेश्वर लगाए, जिसके पत्ते कभी मुरझाए ना, जिसमें फल कभी खत्म ना हो, जिसकी सुंदरता कभी खत्म ना हो, और जिससे कोई काट ना पाए? क्या आप ऐसा पौधा बनना चाहते हैं जो फिर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य बन जाएगा। छोटे से छोटा है जो, वो 1000 बन जाएगा। सबसे दुर्बल है वो सामर्थ्य बन जाएगा। मैं यहोवा ही हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मैं यहोवा ही हूं, ठीक समय पर मतलब बाट जोता रहे, इंतजार कर, धीरज में बना रहे, ठीक समय पर मैं ये सब पूरा करूंगा। चर्च बोले बहुत लंबा आमीन। हालेलुया। ठीक समय पर मैं ये सब पूरा करूंगा, ठीक समय पर। तो क्या उस समय तक बने रहने के लिए तैयार हैं? क्या धीरज, क्या आप पर निराश होके हटने वालों में से तो नहीं है? तो अगर आप बने रहेंगे तो ऐसा पौधा लगाएगा। सचमुच आज मैं अपने, ये उस समय प्रभु ने कहा, ये उस समय बने रहने का प्रतिफल है। ये उस समय बने रहने का प्रतिफल है। ये उस समय बने रहने का जो तूने समय देखे थे, और फिर मैंने तुझ पर ये ग्रेस रख दी थी, एक वरदान के रूप में रख दिया था, तुझे बढ़ाने वाली, फैलाने वाली आशीष तुझ पर रख दी थी। हालेलुया।